हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, जो यूजीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, बट साथ के साथ और भी अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो बेसिकली लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में ही आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या 3 लेवल हैं टीचिंग के। बेसिकली जो टीचिंग का एम है वो ये है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में हमें चेंज लाना है। तो वो कैसे लाते हैं, हम अलग अलग लेवल्स में अलग अलग मेथड्स को अपनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट में चेंज लेके आते हैं। तो अगर मैं ये बात करूं, अगर सबसे छोटे बच्चा है कोई, अगर 2 या 3 साल का या फर्स्ट सेकंड क्लास का कोई बच्चा है, उस बच्चे को अगर मैं रिसर्च लिखने को बोलूँ तो वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। अगर 2-3 साल के बच्चे को मैं बोलूं कि आप 17 का टेबल बताओ, 19 का टेबल बताओ, वो नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पर हमें एक लेवल ऑफ टीचिंग बताते हैं कि भाई हर लेवल का बच्चा या हर एक जो बच्चा है वो अलग अलग लेवल से होकर गुजरता है। उसके बाद वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाता है और वो अपना खुद रिफ्लेक्ट कर पाता है चीज़ों को और खुद सेल्फ डिटरमाइंड चीज़ें कर पाता है खुद। तो यहाँ पर जो बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये मॉरिस एल बेगी, इन्होंने इन 3 लेवल्स को दिया है। इन्होंने टीचिंग को 3 लेवल्स में कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहला लेवल है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल को अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं। अथॉरिटेरियन है ये, यहाँ पर टीचर जो है वो एक तरीके से अथॉरिटी है उसके पास। टीचर ने बोला ए फॉर एप्पल तो ए फॉर एप्पल, टीचर ने बोला 1 की स्पेलिंग है ONE 1, तो बच्चे वही रिपीट करते हैं यहाँ पे। तो टीचर के पास एक अथॉरिटी होती है। मेमोरी लेवल का एक और नाम है पेडागोजी। तो ये पेडागोजी टर्म आपको याद रखना है। यहाँ पर बच्चा जो चीज़ें सीखता है वो क्रैमिंग से सीखता है। अब ABCD, अब इसका कुछ ऐसा कुछ लॉजिक या कुछ ऐसा नहीं है, बस हम क्रैम करते हैं, रट्टा मारते हैं और वही चीज़ सीखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं या जो मेमोरी लेवल के अंदर जो स्टूडेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट थॉटलेस होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। इसीलिए स्टूडेंट के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि स्टूडेंट का जो रोल है वो पैसिव है। टीचर जो उसको बोलेगा, स्टूडेंट वही चीज़ उसको मान लेगा और उसको याद कर लेगा। टीचर जो है वो अथॉरिटी में है, तो इसीलिए टीचर का रोल जो होता है वो एक्टिव रोल होता है। स्टडी मटेरियल भी बेसिकली जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्री प्लान्ड होता है। स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड है और प्री प्लान्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर स्कूल में बच्चा है 2nd-3rd क्लास का, तो वहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट जाते ही मल्टीप्लिकेशन या एडिशन ये सब जो नहीं बताओगे। सबसे पहले आप काउंटिंग सिखाओगे, फिर प्लस करना सिखाओगे, फिर माइनस करना सिखाओगे, फिर मल्टीप्लाई सिखाओगे, फिर डिवाइड सिखाओगे। मतलब एक स्टेप्स है ना कि आपने पहले क्या सिखाना है, दूसरे पे क्या सिखाना है, तीसरे पे क्या सिखाना है। तो एक प्लानिंग है, प्री प्लान्ड है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली आप सिखाते हो बच्चों को। ऐसे ही अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें, ABCD से पूरा Z तक, तो आप सीधा लास्ट के अक्षर तो पहले नहीं बताओगे, लास्ट के अल्फ़ाबेट से तो स्टार्टिंग नहीं करोगे कि हम भाई हमारा मन कर रहा है हम उल्टा सिखाएंगे ABCD, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक ऑर्गेनाइज्ड और प्री प्लान स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जो टीचर बताती है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर टीचर रिप्रेजेंट करती है उस स्टडी मटेरियल को सिक्वेंशियल ऑर्डर में, एक सीक्वेंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। रोट लर्निंग और क्रैमिंग मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पर स्टूडेंट रोट लर्निंग करता है, बेसिकली रट्टा मारता है। अब कोई लॉजिक नहीं है किसी चीज़ का या कुछ चीज़ों का, स्टिल वो याद करनी है। टीचर ने बोला है, उनके पास अथॉरिटी है, टीचर ने बोला बच्चों को, बच्चों ने कहा ठीक है हम याद कर लेंगे, और यहाँ पे वो रोट लर्निंग करके याद कर लेते हैं। जो इंडिविजुअली लेवल्स हैं ना ये टीचिंग के, जो हम बात करें मैं जैसे मेमोरी लेवल, ये दिया है हर्बर्ट ने, तो आपको ये नाम भी याद रखना है। मॉरिस एल बेगी ने तो ये तीनों लेवल दिए हैं, ये तीनों लेवल के अंदर कैटेगरी डिवाइड कर दी, और ये तीनों लेवल जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, इन लेवल्स को भी इंडिविजुअली अलग अलग पर्सन ने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेसी होती है, यानी कि मैं बोलूँ बोलने की आज़ादी होती है एक तरीके से। तो स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आ रहा है या अदरवाइज़ वो कुछ पूछना चाहता है तो वो टीचर से पूछ सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर बच्चा समझने लग जाता है, अच्छा टीचर ने पहले हमें ये बताया था तो इसका मतलब ये भी ऐसे है। जैसे PEN पेन है तो TEN 10 है, वो रिलेशनशिप समझने लग जाता है यहाँ पर फैक्ट्स के बीच में।
2+2 4 है तो 1+3 भी 4 आएगा। तो ये चीज़ें वो समझने लग जाता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो समझने लग जाता है चीज़ों को, रिलेशनशिप समझने लग जाता है। सेल्फ डायरेक्टेड है, कुछ चीज़ें वो यहाँ पर खुद भी इम्प्लीमेंट करने लगता है। और जैसे कि मैंने बोला डेमोक्रेटिक, खुद अप्लाई कर रहा है कुछ चीज़ों को, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो वो टीचर से पूछ रहा है, पूरी आज़ादी है उसको सवाल पूछने की। यहाँ पर वो थॉटफुल है, स्टूडेंट जो होता है यहाँ पर उसके दिमाग में कई सवाल या कुछ चीज़ें थॉट आते रहते हैं यहाँ पर। और इस लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक और नाम है एंड्रागॉजी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। बेसिकली ये जो कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सारे कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में अगर कहीं क्वेश्चन में डेमोक्रेटिक लिखा आ रहा है, एंड्रागॉजी लिखा आ रहा है, स्टडी ऑफ अडल्ट आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको बताएंगी कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहा है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है? मॉरिसन ने दिया है। नाम याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं लेजिस फेयर। यहाँ पर स्टूडेंट के पास पूरी आज़ादी है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेजिस फेयर का मतलब ही ये है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट तो आएगी नहीं, यहाँ पर आएंगे टीचर। टीचर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल और लेजिस फेयर। इसी का एक और नाम है ह्यूट्रागॉजी। ये नाम याद रखना है। इनसाइट्स इसका कीवर्ड है। बेसिकली इसको डबल लूप लर्निंग भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव मतलब यहाँ पर सबसे पहले मेमोरी लेवल से गुजरा वो स्टूडेंट, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल से गुजरा, रिलेशनशिप बना ली उसने चीज़ों से, समझने लग गया फैक्ट्स को। अब यहाँ पर वो सेल्फ डिटरमाइन करने लगा चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग लेवल में सेल्फ डायरेक्टेड था और रिफ्लेक्टिव लेवल में सेल्फ डिटरमाइंड। ये चीज़ें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो अपर थॉटफुल लेवल है। बेसिकली यहाँ पर थॉटफुल लेवल से एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम तो रेज करते ही हैं, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेसिकली एक मेन एम हो जाता है। जैसे कि रिसर्च कर रहे हैं, वो कुछ सर्वे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आ जाती है। अच्छा, अगर एक बात मैं वैसे बताऊं, ये तीनों लेवल्स तो हमने बेसिक ओवरव्यू में हमने देखा ही है कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो क्या मैं एग्जाम्पल में जैसे मैंने दिया कि मेमोरी लेवल के अंदर छोटे बच्चे, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर बड़े बच्चे जहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं वो, तो क्या ऐसा है कि मेमोरी लेवल जो है वो सिर्फ छोटे बच्चों पर ही अप्लाई होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो बड़े बच्चों पर ही अप्लाई होगा? तो ऐसा नहीं है। मेमोरी लेवल कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो बड़े बच्चे हैं। तो सबसे पहले जैसे आप, अगर मैं बात करूं, साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस का एक पीरियोडिक कुछ टेबल होता है, अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो याद कराना पड़ता है ना। तो साइंस में भी वो बड़े बच्चों को भी क्या कराया जा रहा है, 11th 12th के बच्चों को वो साइंस में वो पीरियोडिक टेबल याद कराई जा रही है। यानी कि रोट लर्निंग आ गई यहाँ पे। मेमोरी लेवल में आपने रोट लर्निंग कर ली, उसके बाद आपने अंडरस्टैंड कर लिया उन चीज़ों को, फिर आपने उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आपके पास डेमोक्रेसी थी बात करने की, यहाँ पे आपने रिलेशनशिप को समझा। इसके बाद आपने लेजिस फेयर लेवल पर आ गए, आप रिफ्लेक्टिव लेवल पर आ गए, आप उसमें और कुछ प्रॉब्लम्स ढूंढने लग गए, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने लग गए कि अब ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है हंट ने। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिया है? मॉरिस एल बेगी ने दिया है। मेमोरी लेवल हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसर, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट। तो ये चार नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। प्लस यहाँ पे मेमोरी लेवल का एक और नाम है पेडागॉजी, अंडरस्टैंडिंग का एक और नाम है एंड्रागॉजी, एंड रिफ्लेक्टिव का एक और नाम है ह्यूट्रागॉजी। ये लेवल्स के जो अलग अलग नाम हैं ये भी आपको याद रखने हैं। पेडागॉजी, एंड्रागॉजी, ह्यूट्रागॉजी। PAH, पैच करके नाम याद रख सकते हो आप। PAH, PAH। और यहाँ पे हर्बर्ट मॉरिसर हंट, हर्बर मॉरिसर हंट। ठीक है। ये बेसिकली रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करते हैं? रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? चीज़ों को हंट कर रहे हैं, खोज रहे हैं क्या सही है क्या नहीं है, हंट करना, समझ रहे हो? तो आप इससे याद रख सकते हो कि रिफ्लेक्टिव लेवल को किसने दिया है? हंट ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड कर रहे हैं किसको? मोरी, मुझे, मोरी,
मोरी सुनो, ठीक है, तो मोरीसन, मोरीसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया। नेक्स्ट है मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल का हर्बर्ट, हर्बर्ट, तो ये एज इट इज़ याद कर लेना। बेगी मतलब बैग के अंदर 3 लेवल निकले, हमने बैग खोला, मॉरिस एल बेगी, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक हो गई याद रखने की आपकी कि आप याद कैसे रखोगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद हो ही गई होंगी कि जो रोट लर्निंग और क्रैमिंग है वो मेमोरी लेवल के अंदर होता है, रिलेशनशिप को समझते हैं अंडरस्टैंडिंग के अंदर, एंड रिफ्लेक्टिव के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम रेजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। साथ ही साथ और जो 2 चीज़ें हैं वो इसमें अंदर इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ डिटरमाइंड। सेल्फ डायरेक्टेड यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सेल्फ डिटरमाइंड यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।